हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स श्रुति। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। ऑलराइट, तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक अलग टॉपिक, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसको हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी बोलते हैं। मैम ये क्या आप लेके आ गए? आपने तो लास्ट वीडियो में बोला था कि हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छे से याद है। मैंने आपको वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के कुछ पॉइंट्स पढ़वाए थे। हमारा फॉर्मेट कंप्लीट हो चुका है और मैंने कहा था कि इस वीडियो में आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन लेके आऊंगी एंड फॉर श्योर हम आज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का भी एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बट उसके पहले ये एक छोटा सा टॉपिक है जो आपको पता होना चाहिए, जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ही आता है, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसको पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, देखो अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, इसमें लिखा है कि इट इज द प्रॉफिट अर्न बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। अब इसका मतलब क्या है कि प्रॉफिट अर्न बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। देखो आपने सबसे पहले क्या बनाया था, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना स्टार्ट किया, हमने सबसे पहले हमने देखा था कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाया जाता है। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में हमने देखा था कि ट्रेडिंग अकाउंट की हेल्प से, यानी कि ओपनिंग स्टॉक हम डेबिट साइड पे लिखते थे, परचेजेस को डेबिट करते थे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को डेबिट करते थे, क्रेडिट साइड पे तो ये सेल हम वहाँ पे रिकॉर्ड करते थे, कोई क्लोजिंग स्टॉक है जिसको रिकॉर्ड करते थे। उसकी हेल्प से हम देखते थे कि हमें ग्रॉस प्रॉफिट हुआ कि ग्रॉस लॉस हुआ। इतना सबको पता होगा। ठीक है, अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना। अब जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस होता है उसमें से हम क्या करते हैं, जैसे लेट्स सपोज ग्रॉस प्रॉफिट था तो उसमें से हम सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं ना। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस? विच वर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, या फिर हम कह सकते हैं वो खर्चे जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट से माइनस नहीं किए थे, उनको कहाँ से डिडक्ट किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डिडक्ट किया जाता है। उसके बाद हमारा क्या निकल के आता है? नेट प्रॉफिट। सबको पता है ये सब चीज़ें। ठीक है, अब देखो जो ये ग्रॉस प्रॉफिट होता है ना, जो हम ट्रेडिंग अकाउंट पे ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं और जो हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, उसके बीच में ही एक प्रॉफिट और निकल के आता है, दैट इज व्हाट वी कॉल ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्रॉस प्रॉफिट में से हम कौन कौन से एक्सपेंसेस को डिडक्ट करते हैं। होल्ड फॉर अ सेकेंड, मैं आपको परफॉर्मा के थ्रू बताती हूँ। ये रहा आपके सामने परफॉर्मा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो हम क्या करते थे, ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर करते थे, उसके बाद इसके डेबिट साइड पे सारे एक्सपेंसेस को लेस करते थे ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को, जैसे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और आपका फाइनेंशियल चार्जेस और कुछ मिसलीनियस एक्सपेंसेस भी हम यहाँ पे क्या करते थे, डिडक्ट करते थे। ठीक है, अब देखो इसमें बोला जाता है कि इतना सब डिडक्ट करने के बाद तो हम कहाँ पहुँच जाते हैं, नेट प्रॉफिट में। लेकिन अगर हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना होता है ना, तो हमें वहाँ पे क्या करना होता है, एक्सक्लूड करना होता है किसको? जो भी हम इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं, जो भी हम टैक्स का पेमेंट करते हैं। मैंने क्या बोला कि जब हम ग्रॉस प्रॉफिट में से अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को डिडक्ट करते हैं, लेकिन कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को? जैसे लेट्स सपोज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो गए, ऑफिस एक्सपेंसेस हो गए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो गए, इनको तो डिडक्ट करते हैं, लेकिन किसको डिडक्ट नहीं करते? इंटरेस्ट एंड टैक्स को डिडक्ट नहीं करते। तो उसको क्या बोला जाता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यानी कि एक ऐसा प्रॉफिट है इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पेमेंट कर दिया होगा और साथ ही साथ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को क्या कर दिया होगा? रिड्यूस कर दिया होगा। समझ में आ गई चीज? तो यही इसका फॉर्मूला है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। या फिर इसको इलेबोरेट करके ये भी कह सकते हो कि ग्रॉस प्रॉफिट में से कौन कौन से खर्चे माइनस करने हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को माइनस करना है और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को। ठीक हो गया? किसको डिडक्ट नहीं करना होता है? इंटरेस्ट और टैक्स को, क्योंकि अगर आप इंटरेस्ट और टैक्स डिडक्ट करोगे तो फिर आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। इंटरेस्ट और टैक्स को डिडक्ट करने से पहले मेरे पास जो आज प्रॉफिट बचा है, उस प्रॉफिट को मैं क्या बोलूँगी कि मेरा क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आई होप इतनी चीज़ें सबको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब देखो इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में है और हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, एक क्वेश्चन आपके सामने ऐसे रख दिया जाए और बोला जाए कि इसमें से ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिखाओ। ठीक है, ऑल्दो मैंने आपको फॉर्मूला लिखा लिया है, उस फॉर्मूले को अगर किसी ने नोट नहीं किया तो पहले फॉर्मूले को नोट कर लो। ठीक है, ईजी रहेगा क्वेश्चन करने में। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट करो ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक हो गया, ओपनिंग स्टॉक गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, परचेज रिटर्न गिवन है, वेजेस गिवन है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस गिवन है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस गिवन है, लॉस ड्यू टू फायर एंड सेल्स। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ओपनिंग स्टॉक कहाँ आता है आपका? ट्रेडिंग अकाउंट पे, राइट? ठीक हो गया। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। परचेज और परचेज रिटर्न भी कहाँ आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। वेजेस क्या होते हैं? क्योंकि वेजेस किसको पे किए जाते हैं? जो हमारे फैक्ट्री में वर्कर्स काम करते हैं आवरली बेसिस पे, उनको वेजेस पे की जाती है, मतलब जो उनको पेमेंट करते हैं उसको हम वेजेस बोलते हैं। तो फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस है, तो फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस क्या कहलाता है? डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस क्या आपका? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, किससे रिलेटेड है? ऑफिस का खर्चा है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस अगेन आपका क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब इसमें एक और चीज दे रहा है, लॉस ड्यू टू फायर। अब मुझे बताओ लॉस ड्यू टू फायर क्या होता है? देखो लॉस ड्यू टू फायर आपका एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है।
कौन सा एक्सपेंस का मैंने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्या मेरा इसमें डे टू डे ऑपरेशन का कोई काम है? चलो मैं कोई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कर रही हूँ तो मुझे ये पता है कि मैं अपनी सेल्स डे टू डे ऑपरेशन में मैं अपना जो भी सेलिंग या परचेजिंग का काम करती हूँ मैं अपनी सेल्स को इन्हेंस करने के लिए कोई खर्चा कर रही हूँ। वैसे ऑफिस से रिलेटेड कोई खर्चा है तो ऑब्वियसली बात है वो मेरा किससे रिलेटेड है, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, लेकिन मेरी डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड का खर्चा है, ठीक है। लेकिन जो ये लॉस हो गया, आग लगने के कारण जो मुझे लॉस हो गया, क्या मेरा ये ऑपरेटिंग नेचर का खर्चा है? बिल्कुल नहीं। क्या डेली मेरी फैक्ट्री में आग लगती रहती होगी? नहीं ना, ये एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ये क्या है? ऑल ऑफ अ सडन हुआ एक एक्सपेंस है, एक खर्चा है। तो जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है क्या उसे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लेते हैं? बिल्कुल नहीं। मैंने अभी आपको फॉर्मूला लिखा है, हम वहाँ पे क्या लेते हैं, जो भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा उसमें से सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे। तो इसीलिए जो लॉस ड्यू टू फायर है इसे हम कहीं भी शो नहीं करेंगे। क्लियर हो गई ये चीज़? और सेल्स आपका अगेन कहाँ आता है? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। क्लियर हो गया सबको? अब देखो, ठीक है, अब मैंने क्या किया, सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने से पहले मेरे पास जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन थी मैंने उन सब में सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर लिया, ट्रेडिंग अकाउंट। आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट कैसा रहता है? डेबिट क्रेडिट, सारे एक्सपेंसेस लॉसेस यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, सारी रेवेन्यू गेन को यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। ऑलराइट, अब से पहले देखो अपने क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक गिवन है, कितना गिवन है? 10,000 रिकॉर्ड कर लिया। नेक्स्ट आपका क्या आता है ओपनिंग स्टॉक के बाद? नेट परचेज। अब नेट परचेज कैसे निकलती है? टू परचेज माइनस परचेज रिटर्न। देखो परचेज कितनी गिवन थी? 80,000, परचेज रिटर्न कितना गिवन था? 5,000। तो मेरी नेट परचेज कितनी निकल के आ गई? 75,000। अब क्या कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस था? बिल्कुल था। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारे पास क्या है? वेजेस। तो मैंने लिख दिया 2 वेजेस। कितनी इसकी अमाउंट है? 15,000। ओके, देन हम आते हैं क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे रेवेन्यू और गेन को दिखाते हैं। तो रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगी? जितनी भी हमने सेल्स करी है। तो सेल्स कितनी करी है हमने? देखो 1,50,000 की। और क्या मेरे पास कोई रिमेनिंग स्टॉक है? बिल्कुल है। तो उसको कहाँ शो करते हैं? अगेन क्रेडिट साइड पे। तो मैंने लिख दिया बाई क्लोजिंग स्टॉक कितना? 15,000। ठीक हो गया। अब जब हमने दोनों साइड को बैलेंस किया तो मैंने देखा कि मुझे प्रॉफिट हुआ है। तो कौन सा प्रॉफिट कहलाता है? ग्रॉस प्रॉफिट। और कितने का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है हमें यहाँ पे? 65,000 का। ठीक हो गया। चलो ग्रॉस प्रॉफिट तो हमें पता चल गया। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट की हेल्प से हम लोग नेट प्रॉफिट निकालते हैं, लेकिन हमें भी यहाँ पे नेट प्रॉफिट नहीं निकालना, हमें क्या करना है? यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। ठीक हो गया। अब देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था कि दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, या फिर अगर उसको इलैबोरेट करें तो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस माइनस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ठीक हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट मुझे गिवन है कितना? 65,000। अब मैंने आपको क्वेश्चन में लिखाया था, आप लोग प्लीज़ क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। ग्रॉस प्रॉफिट तो मुझे पता चल गया 65,000 है। अब मेरे पास यहाँ पे दो चीज़ें थी जो मेरे किस में काउंट हो रही थी? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। कौन कौन सी? एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस और दूसरा क्या? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ठीक है, तो इन दोनों को डिडक्ट कर दूंगी तो क्या निकल के आ जाएगा मेरा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो मैंने सेम चीज़ करी है, ये रहा ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला कि ग्रॉस प्रॉफिट में से एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को माइनस करना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना गिवन था? 65,000। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कितने हैं क्वेश्चन में? देखो जल्दी, दैट इज 10,500। और आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कितने? दैट इज 7,200। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना निकल के आ गया? दैट इज 47,300। समझ में आ गई सबको ये चीज़ की नहीं आई? देखो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, बस हमें क्या करना है, एक एडिशनल स्टेप है ये जिसमें हमें क्या करना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। सेम वैसे ही बनता है जैसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को बनाया जाता है, बस वहाँ पे हम क्या करते हैं? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को डिडक्ट नहीं करते हैं। या फिर जैसे इंटरेस्ट का पेमेंट हो गया, टैक्स का पेमेंट हो गया, जैसे इस क्वेश्चन में हमारा एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस आया था क्या? लॉस ड्यू टू फायर। तो ये वाले एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं? जनरली यहाँ पे एक्सक्लूड करते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहता है कि जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आया उसमें से सिर्फ जो ऑपरेटिंग नेचर का खर्चा है उस ऑपरेटिंग नेचर के खर्चे को डिडक्ट करो और हमें बताओ कि टोटल ऑपरेशन से हमें कितना प्रॉफिट हुआ है। सबको क्लियर हो गई ये चीज़? अगर कोई डाउट होगा, कोई कंफ्यूजन होगा, नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, अब देखो अगर मुझे ना इसमें से नेट प्रॉफिट निकालना होता सेम क्वेश्चन पे, तो बस मुझे एक छोटी सी चीज़ करनी पड़ती। जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आया था ना उसमें से हम एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को ऑलरेडी डेबिट साइड पे शो करते प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को भी डेबिट साइड पे शो करते। इसके साथ साथ एक और हम क्या करते, एक लॉस और शो कर देते जिसका नाम क्या है?
लॉस ड्यू टू फायर, ये भी हमारा कहाँ आ जाता, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के डेबिट साइड पे। और जब हम इसके बाद इसको क्या करते, बैलेंस करते, तो हमारा सिंपली क्या निकल के आ जाता, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। ठीक हो गया। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है। बस इतना ध्यान देना, ये वो प्रॉफिट होता है, वो अर्निंग है जो इंटरेस्ट और टैक्स का डिडक्शन करने से पहले हमारे पास अवेलेबल होती है। ठीक है, अभी तक हमने इस वाले प्रॉफिट से जो भी अर्निंग मेरे पास है, ना मैंने इससे इंटरेस्ट का पेमेंट किया अभी तक और ना मैंने इससे अभी तक टैक्स का पेमेंट करा है, और तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट आर अवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। क्लियर है सबको ये चीज़ें? ऑलराइट, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक क्वेश्चन। आपके लिए मैं एक क्वेश्चन लेके आ रखी हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाया जाता है उसके लिए। ठीक है, तो बेसिक सा क्वेश्चन है, करके देखते हैं, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, कौन से यहाँ पे रिकॉर्ड किए जाएंगे और कौन से यहाँ से एक्सक्लूड किए जाएंगे। ऑलराइट, ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। सबसे पहला क्या बोल रहा है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कैरेज ऑन परचेज गिवन है आपको कितना, 2000। अब मैंने जब आपको कुछ पॉइंटर्स लिखाए थे ना, वहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि परचेज से रिलेटेड कोई भी खर्चा होगा, कि परचेज क्यों कर रही हूँ मैं, लेट्स सपोज मेरी फैक्ट्री है, ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, रॉ मटेरियल परचेज कर रही हूँ। परचेज क्यों कर रही हूँ, प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए परचेज कर रही हूँ। तो परचेज से रिलेटेड अगर मैंने कोई कैरेज पे किया है, कैरेज पे करना मतलब क्या, एक तरीके से मैंने कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे करी है, मैंने कोई व्हीकल लिए रखी होगी जिसमें मैं सामान कैरी करके मंगवा रही हूँ अपने फैक्ट्री में, तो मैं उसको कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे करूँगी, कैरेज पे करूँगी, तो वो कैरेज पे करना मेरे लिए क्या हो जाएगा, एक तरीके से डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्यों डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है, इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। अब क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंस है तो इट विल नॉट बी शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको हम कहाँ शो करते हैं, इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता तो उसकी डेबिट साइड पे हम इस वाले खर्चे को वहाँ पे क्या करते हैं, शो करते हैं। सबको क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, दैट इज कैरेज ऑन सेल्स। अब क्या हो रहा है, लेट्स सपोज मेरे फैक्ट्री में किसी चीज़ कमोडिटी का प्रोडक्शन किया था, मेरा जो गुड है, जो मेरी कमोडिटी है वो कंप्लीट हो चुकी है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट हो चुकी है, नाउ द प्रोडक्ट इज रेडी टू सेल। अब मैं उस प्रोडक्ट की क्या कर सकती हूँ, सेलिंग कर सकती हूँ। अब उसको लेट्स सपोज मैंने प्रोडक्ट को सेल कर दिया, सेल करने के बाद मैंने क्या किया, उसकी डिलीवरी करी अपने कस्टमर्स को। तो उसकी डिलीवरी करवाने पे कस्टमर्स को मुझे कुछ ना कुछ खर्चा होगा, मैंने कोई ना कोई कैरेज पे किया होगा, कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे की होगी, अगर मैंने कोई व्हीकल वगैरह हायर करी है तो ठीक है। तो जो मैंने जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे करी ना, वो किससे रिलेटेड है, वो मेरे प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, वो मैंने सेल करने के लिए क्या कर रखी है, एक एडिशनल कॉस्ट पे कर रखी है। जब हमने क्या कर रखा है, कैरेज पे कर रखा है या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे की है, तो जो भी सेलिंग से रिलेटेड कॉस्ट हम पे करते हैं या गुड्स को सेल आउट करने के लिए जो भी हम खर्चा करते हैं, वो किसके अंदर ट्रीट किया जाता है, उसे ट्रीट किया जाता है एज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी कि वो हमारा क्या है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड खर्चा है। तो इसको हम कहाँ शो करेंगे, इट विल बी शोन एट द डेबिट साइड ऑफ योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ में आ गई ना चीज़? मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी खर्चा होता है उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं, वैसे ही परचेजिंग से रिलेटेड जो भी खर्चा होता है उसको वो भी किस में कंसिडर किया जाता है, एज अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेकिन सेलिंग से रिलेटेड जो भी खर्चा होता है, जहाँ पे भी सेल्स टर्म आ जाता है ना, वहाँ पे जो भी खर्चा हो रहा है उसे हम क्या ट्रीट करते हैं, एज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एंड इट विल बी डेबिटेड टू योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट्स। अब देखो मैंने एक्सपोर्ट करना है, सबको पता है इंपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है। इंपोर्ट मतलब अपने लिए कोई चीज़ खरीदना, एक्सपोर्ट मतलब अपने पास से कोई चीज़ बाहर सेल आउट करना। अब मैं फिर से क्या कर रही हूँ, अपने सामान को बाहर सेल आउट कर रही हूँ और उसको सेल करने के लिए मैं कोई ड्यूटी पे कर रही हूँ। ठीक है, ड्यूटी पे कर रही हूँ किसके लिए, सामान को बाहर एक्सपोर्ट करवाने के लिए। तो एक्सपोर्ट अगेन इज रिलेटेड टू योर सेल्स। अब ये कैसा खर्चा है आपका, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है, तो अगेन इट विल बी डेबिटेड टू योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ में आ रही है ना चीज़ें, कि क्यों मैंने इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे डेबिट कर रही हूँ उसको, क्यों मैं इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस ट्रीट कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक्सपोर्ट करने के लिए ड्यूटी पे कर रही हूँ, यानी कि मैं क्या कर रही हूँ, सामान को बाहर कहीं भिजवाने के लिए एक्स्ट्रा चार्ज पे कर रही हूँ, खर्चा कर रही हूँ। तो वो खर्चा मेरा किससे रिलेटेड है, सेलिंग से रिलेटेड है, ये मेरे प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चा नहीं है। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज लाइटिंग। ओके, मोस्टली बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं कि मैम लाइटनिंग गिवन है, तो ये जो लाइटिंग है ये हमारी क्या डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रीट होगी या इनडायरेक्ट एक्सपेंस ट्रीट होगी। देखो बेटा, अगर सिर्फ लाइटिंग गिवन है ना, तो इसको हम क्या ट्रीट करते हैं, ये समझा जाता है कि जब तक यहाँ पे फैक्ट्री लाइटिंग गिवन नहीं है, इट विल बी ट्रीटेड एज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्यों, एक बात बताओ, ये जो लाइटिंग है क्या ये आपके ओवरऑल ऑपरेशन जो आपके बिजनेस के उसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओवरऑल ऑपरेशन को कहने का मतलब है, लेट्स सपोज आपने एक शॉप ओपन करी है,
ठीक है, आपने शॉप ओपन करी, अब आपने वहाँ पे क्या किया, बहुत सारी लाइटिंग वगैरह कर रखी है अंदर पे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने का मतलब क्या है कि कस्टमर बहुत कंफर्टेबली आपके वहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं, उन्हें सब कुछ प्रॉपरली विजिबल है और स्टाफ भी बहुत अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो फैक्ट्री में भी लाइट का यूज़ होता है, लेकिन क्या सिर्फ फैक्ट्री में ही लाइट का यूज़ होता है? नहीं, फैक्ट्री लाइट का यूज़ तो हम कहीं भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी क्या है, रिटेल स्टोर है या आपने कोई शॉप ओपन करी है, आपने कोई अपना शोरूम ओपन किया हुआ है, वहाँ पे आपने प्रॉपर लाइटिंग वगैरह यूज़ किए हुए हैं, तो क्या वो भी खर्चा है कि नहीं है आपके? बिल्कुल खर्चा है, लेकिन उस केस में वो आपका कौन सा खर्चा हो जाएगा? इनडायरेक्ट, क्योंकि जो आपने शोरूम ओपन किया है जहाँ पे आपने लाइट्स वगैरह लगाई, क्या आप वहाँ पे कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं? नहीं, वहाँ पे तो आपका जो प्रोडक्ट है इट इज़ रेडी टू सेल, आप उसको सेल करने के लिए क्या कर रहे हो, एक्स्ट्रा कोई खर्चे लगा कर रहे हो। वहाँ पे आप अच्छे अच्छे लाइट्स लगा रहे हो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, उसको एक डेकोरेटिव, अपना शोरूम को डेकोरेटिव बना रहे हो, जिससे क्या हो रहा है, कस्टमर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये क्या है, आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है। तो ये लाइटिंग किस में ट्रीट किया जाएगा आपके? एज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड विल डेबिटेड टू योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यस, अगर यहाँ पे दिया होता फैक्ट्री लाइटिंग ना, तो उस केस में मैं इस फैक्ट्री लाइटिंग को क्या ट्रीट करती है? एज अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और उसको कहाँ डेबिट किया जाता है? फिर ट्रेडिंग अकाउंट में। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। सेम गोज विथ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर यहाँ पे दिया होता कि वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ फैक्ट्री में यूज हो रही है, तो उसको हम क्या ट्रीट करते हैं? एज अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं गिवन है, तो हम एज्यूम करके चल रहे हैं वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी ये आपके जर्नल ऑपरेशन से रिलेटेड है। ठीक है, जनरल ऑपरेशन से रिलेटेड है, तो ये क्या है, कोई पर्टिकुलर फैक्ट्री का खर्चा नहीं है, तो इसको हम क्या ट्रीट करेंगे? जो भी हमने वाटर और इलेक्ट्रिसिटी पे एक्सपेंसेस किए हैं, इन एक्सपेंसेस को भी हम एज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस ट्रीट करेंगे एंड इट विल बी डेबिटेड टू योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट इज द एडवर्टीजमेंट। अब देखो, एडवर्टीजमेंट में मैंने आपको बताया था कि आपको देखना होगा कि हमने कितनी अमाउंट वहाँ पे स्पेंड करी है। अब देखो, एडवर्टीजमेंट मैंने कितनी अमाउंट स्पेंड करी है? 100 रुपीज़ ओनली। ठीक है, एडवर्टीजमेंट क्यों किया जाता है? अपने सेल्स को प्रमोट करने के लिए। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर हमने हैवी अमाउंट का कोई एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस किया हुआ है, जिसका बेनिफिट आने वाले 5-10 सालों तक हमें मिलते रहेगा, तो उस केस में हम इसे एज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस ट्रीट नहीं करते हैं। उस केस में हम इसे एज अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं। आई होप यू रिमेंबर दिस। जिसने अगर नहीं देखी मेरी प्रीवियस वीडियो, तो आप पहले प्लीज़ उस वीडियो को जाके चेक करिए, क्योंकि वहाँ पे हमने डिटेल में सारी चीज़ें डिस्कस करी हुई है कि एडवर्टीजमेंट को किस केस में हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस ट्रीट करेंगे और किस केस में उसे एज हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे। अब देखो, क्योंकि एडवर्टीजमेंट की अमाउंट सिर्फ यहाँ पे 100 रुपीज़ है, ठीक हो गया। हमने इसको एडवर्टीजमेंट क्यों किया होगा? अपने सेल्स को प्रमोट करने के लिए। अब सेल्स को प्रमोट करने के लिए खर्चा किया है, तो अगेन इट इज रिलेटेड टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ठीक हो गया, तो अगेन इट विल बी ट्रीटेड एज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड इट विल बी डेबिटेड टू योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक हो गया। अगर यहीं पे मैंने इसको 100 रुपीज़ की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंस ना करके यहाँ पे लेट्स सपोज 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया होता और जिसका बेनिफिट मुझे लंबे समय तक मिलने वाला होता, तो यहाँ पे हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो नहीं करते, फिर ये हमारे बैलेंस शीट में शो होता। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब क्या गिवन है? देखो, सैलरी गिवन है, 2 तरीके की सैलरी गिवन है, एक तो फैक्ट्री मैनेजर की और दूसरा ऑफिस मैनेजर की। अब मैंने आपको बताया था जहाँ पे भी फैक्ट्री टर्म आ जाएगा, दैट मीन्स इट विल बी ट्रीटेड एज एन डायरेक्ट एक्सपेंस, तो डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो नहीं होता है। और नेक्स्ट वन इज ऑफिस मैनेजर। अब ऑफिस के मैनेजर को सैलरी दी जा रही है, तो इट इज रिलेटेड टू योर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आपका क्या होता है? जल्दी बताओ। इट इज ट्रीटेड एज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो जो ऑफिस के मैनेजर को सैलरी दी जा रही है ना, उस खर्चे को हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। लेकिन जो फैक्ट्री के मैनेजर को सैलरी दी जा रही है, ये हम कहाँ रिकॉर्ड कर चुके हैं ऑलरेडी? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे एज एन डायरेक्ट एक्सपेंस। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज ग्रॉस प्रॉफिट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज। क्यों इंपॉर्टेंट? बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट स्टार्ट किससे होता है? आपके ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस से। अब क्योंकि ये ग्रॉस प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट कहाँ शो करते हैं हम? ऑब्वियसली बात है, क्रेडिट साइड पे। तो इसको भी कहाँ शो किया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, क्योंकि ये क्या हमारे लिए इनकम है। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज रेंट रिसीव्ड। ओके, अब मैंने क्या बोला? रेंट मेरे को रिसीव हुआ है, तो मेरी इनकम है ना, पर ये क्या मेरी डायरेक्ट इनकम है? बिल्कुल नहीं। क्या मेरी डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड इनकम है? नहीं। हो सकता है मैं जिस भी बिल्डिंग में अपना काम करती हूँ, लेट्स सपोज मेरा एक ऑफिस है, मेरे उस ऑफिस का कुछ एरिया वैकेंट पड़ा रहता था, तो मैंने उस एरिया को क्या कर दिया? रेंट पे चढ़ा दिया कुछ टाइम के लिए। ठीक हो गया। अब वहाँ से मुझे रेंट रिसीव हो रहा है। क्या वो मेरे डे टू डे ऑपरेशन का काम है? नहीं, वो तो मेरा एक पार्ट था जो खाली वैकेंट पड़ा था, आइडल पड़ा था, तो मैंने उसको क्या किया? लेट आउट कर दिया। लेट आउट कर दिया तो वहाँ से मुझे कुछ इनकम जनरेट हो गई, मुझे कुछ रेंट मिल गया। लेकिन रेंट जो मिला
वो मेरे लिए एक तरीके से इनकम है, लेकिन ये कौन सी इनकम कहलाएगी? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। और मैंने आपको बताया था कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम हमारे कहाँ आती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, जहाँ पे हम क्या दिखाते हैं? सारे रेवेन्यू और गेन को शो करते हैं। तो रेंट रिसीव भी आपका कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की भी कौन सी साइड पे आएगा? क्रेडिट साइड पे। और क्यों क्रेडिट साइड पे आएगा? मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिया। अब देखो यहाँ पे दूसरा बोल रहा है रेंट पेड। ठीक हो गया। अब रेंट तो मैं क्यों पे कर रही हूँ? अपने डे टू डे ऑपरेशंस के लिए पे कर रही हूँ। लेट्स सपोज मैं अपने ऑफिस का रेंट पे कर रही हूँ, फैक्ट्री का रेंट पे कर रही हूँ, तो अगेन इट इज एन एक्सपेंस फॉर मी। अब देखो यहाँ पे भी बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि मैम रेंट पे गिवन है, रेंट तो पे किया है, लेकिन कैसे पता चलेगा कि फैक्ट्री का रेंट पे किया है कि ऑफिस से रिलेटेड कोई रेंट पे किया है? डायरेक्ट माने इसको कि इनडायरेक्ट माने? तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ रेंट पेड गिवन है, इसका मतलब क्या है कि ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। यानी कि हो सकता है कि आपने ऑफिस का रेंट पे किया, क्योंकि अगर फैक्ट्री से रिलेटेड रेंट पे किया होता तो आपको यहाँ पे साफ साफ बताया जाता कि फैक्ट्री का रेंट पे हुआ है। तो जहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, फैक्ट्री वर्ड नहीं यूज हुआ है, तो इसको हम क्या मानेंगे कि इट इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड इट विल बी डेबिटेड टू योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट वन इज कमीशन, और इसमें लिखा क्या लिखा हुआ है? क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या है? यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको कमीशन मिला है, आपको एक इनकम हुई है। अब देखो कमीशन मिलना आपके डे टू डे ऑपरेशन का काम नहीं होता, ये एक ऐसी इनकम है जो कि क्या है? आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, यानी कि ऑपरेटिंग नेचर की इनकम नहीं है, ये आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो कमीशन क्योंकि रिसीव हुआ है तो इनकम तो हुई है, तो ऐसी इनकम्स को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं हम? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कौन सी साइड पे हम इनकम्स को शो करते हैं? क्रेडिट साइड पे। तो कमीशन अगेन आपका कहाँ शो किया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कौन सी साइड पे? क्रेडिट साइड पे। ऑलराइट, तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्या होता है? कंप्लीट होता है। अब हम क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं। देखो मैंने जैसे जैसे ट्रांजेक्शंस बताए थे, सारे ट्रांजेक्शंस मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड किए हैं। अगर आपने नहीं रिकॉर्ड किए हैं तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके पहले इनको लिख लीजिए। उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं कि हमें नेट प्रॉफिट हुआ है कि नेट लॉस हुआ है। अब देखो मैंने सब चीज़ समझा दिया कि कैरेज ऑन सेल्स को हमने यहाँ पे क्यों लिया है, बस हम यहाँ पे सिर्फ अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे। अब बताओ कैरेज ऑन सेल्स की अमाउंट यहाँ पे क्या गिवन है आपकी? 1000। नेक्स्ट वन इज योर टू ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट्स। अब मुझे बताओ जल्दी से देख के कि जो ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट्स है उसकी अमाउंट आपको यहाँ पे कितनी गिवन है? यस, दैट इज 2020। लाइटिंग की क्या अमाउंट है? टू लाइटिंग, जो हमारा एज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमें ट्रीट करना था, दैट इज 1050। नेक्स्ट वन इज वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी अमाउंट है आपकी 2120। एडवर्टीजमेंट पे हमने 100 का एक्सपेंस किया हुआ है। जो सैलरी पे करी हमने ऑफिस के मैनेजर को वो 1500 है, और जो हमने रेंट पे किया है दैट इज 500। ग्रॉस प्रॉफिट हमें ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 15,200। रेंट रिसीव हुआ है हमें, कितना रेंट रिसीव हुआ है? 1500 का। एंड कमीशन रिसीव हुआ है हमें कितने का? दैट इज 1200। होल्ड फॉर अ सेकेंड, मैं जरा इनका टोटल कर लूँ और देख लूँ कि नेट प्रॉफिट है कि नेट लॉस है। इस साइड का टोटल आ रहा है आपका 17,900। अब इस 17,900 में से ये अमाउंट डिडक्ट करके आपका आ रहा है इट इज 9610। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा थी, यानी कि गेनिंग वाली साइड ज़्यादा थी, और हमारे एक्सपेंसेस कम है। तो मुझे यहाँ पे क्या हो गया है? नेट प्रॉफिट। ठीक हो गया। और ये नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है? इट इज़ ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, यानी कि जो भी ओनर है उसकी कैपिटल में इस प्रॉफिट को क्या कर दिया जाएगा? इसकी कैपिटल में इस प्रॉफिट को ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का क्वेश्चन, जिसमें हमने बहुत बेसिक सी चीज़ें ली थी, और मैंने आपको क्वेश्चन करके बताया कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन सा ट्रांजेक्शन डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा और कौन सा ट्रांजेक्शन एज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रीट किया जाएगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन रहा हो, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो कि मैम इसे एज एन इनकम क्यों ट्रीट किया, इसे एज एन एक्सपेंस क्यों ट्रीट किया, इसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्यों ट्रीट किया, तो यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपके वहाँ पे डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। ऑलराइट, तो ठीक है, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करते हैं। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छा सा क्वेश्चन लेके आऊँगी, जिसमें हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों एक साथ में बनाएंगे, जिससे कि और क्लैरिटी हो जाएगी आपके कॉन्सेप्ट्स की कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। ऑलराइट, तो अगर वीडियो पसंद आई हो, चीज़ें समझ में आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। ऑलराइट, तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय।